वही कहेंगे। क्या है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव राजपूत हैं। अच्छा, हाँ। आप तो अभी हाइब्रिड कह रहे थे। अरे वो दोनों हैं। अच्छा, तो अपने आप को शूद्र बता रहे हो तो? कौन? वो कह रहे हैं हम शूद्र भी हैं। अरे शूद्र है तो क्यों राजपूत लगाते हैं, क्यों सिंह लगाते हैं? डिम्पल सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। अब इसमें आप ही लोग बता दीजिए वो पिछड़ा के कहाँ रह गए? वो पिछड़े नहीं है। आज गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर महिला हक अधिकार महारैली कर रहे हैं। इस रैली का एक उद्देश्य यह है कि इसके पहले कुछ ही दिन संजय निषाद इसी पार्क में इसी जगह रैली करके 2024 के जो चुनाव है उसके लिए छोटे दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सामने मंच लगा हुआ है और मंच पे ओम प्रकाश राजभर रैली कर रहे हैं। खचाखच दिग्विजयनाथ का जो पार्क है वो भरा हुआ है। महिला अधिकार हक महारैली में मौजूद यहाँ पे देखा जाए हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई और कई जनपदों से आई हुई। हमारे साथ समाज बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं रैली में आए हुए। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? ऋतिक जायसवाल। ऋतिक जी, किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है आज? यहाँ पर हम लोग 50% महिलाओं की आबादी है, तो 50% महिलाओं के हक की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे महिलाओं को इकट्ठा किए हैं। जैसे हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या नौकरी में हो, किसी में हो, इसी के लिए हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? देवरिया से। देवरिया से। ये बताइए कि हर जगह आरक्षण की बात हो रही है, नेताजी ओम प्रकाश राजभर पिछड़े वर्ग की बात करते हैं और अब अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य भी उठपटांग बयान देने लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हैं, जो महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं, अति पिछड़े अति दलित की बात करते हैं, सब गरीब दबे कुचले किसानों मूर्खों के लिए हक के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और उसी कड़ी में आज दिग्विजयनाथ पार्क में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस मैदान में जन सैलाब उमड़ा है उनके बातों और विचारों को सुनने के लिए, और उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम लोग बहुत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं, शूद्र बोल रहे हैं, पिछड़ा बोल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा कि जब सत्ता हाथ से चली जाती है तो अखिलेश यादव को पिछड़े याद आते हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल सरकार में रहे तब उनको रामचरितमानस नहीं याद आया, शूद्र नहीं याद आए। जब 5 साल बीजेपी में रह करके अब बीजेपी से हट गए हैं तो उनको शूद्र याद आ रहा है। अपने कुछ चर्चा में आने के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे शूद्र का बयान दे रहे हैं। जब वो सरकार में थे तब पिछड़ों के हक की मांग कभी नहीं किए। आपको क्या लग रहा है, ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। बस अपने को चर्चा में लाने के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यह बयान दे रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव इस पे उनका समर्थन करके उनको प्रमोट करके महासचिव बना दिए और अपने कह रहे हैं हम शूद्र हैं। अब अखिलेश यादव दोहरी राजनीति खेल रहे हैं। किस प्रकार की दोहरी राजनीति? अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भी साथ हैं और बीजेपी के साथ भी हैं। कैसे बीजेपी के साथ हैं बताइए? आप बोलिए। बताइए कैसे बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी से बाहर निकले हुए हैं और जिस लालच और स्वार्थ में बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए कि अपने विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे और अपने बेटी और बेटा को ही बनाएंगे। जो पार्टी नहीं किया तो उन्होंने पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, जहाँ उनका यहाँ भी सिद्ध नहीं हुआ। क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र कुमार राज। वीरेंद्र जी, देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, 5 साल सरकार में थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सही नहीं है। ये लोग सरकार में रहते हैं तब कभी पिछड़ों को याद नहीं करते हैं। ये जब विपक्ष में रहते हैं तभी याद आता है। जब विपक्ष में रहते हैं तभी आते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? ब्रजेश राजभर। राजभर जी, ये बताइए कि 5 साल सरकार में रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं पिछड़ों का अन्याय हुआ है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब 5 साल बीजेपी में रहे तब वो लोग याद नहीं आए। वो जितने पिछड़े समाज के लोग हैं उन लोगों को वोटर को साधना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ा समाज जान चुका है ये जहाँ रहते हैं अपने चक्कर में रहते हैं, समाज को नहीं देखते हैं। ठीक है, लगातार देखा जाए ओम प्रकाश राजभर पे समाजवादी पार्टी हमला करती रहती है। समाजवादी पार्टी के अपने ही गृहबान में झाँक करके पहले देख ले कि अगली बार जो कांग्रेस से समझौता हुआ था मात्र 47 सीटें में सिमट गई।
और जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गठबंधन किया तो उनको 60-70 सीटें बढ़ा दी। तो ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत को सभी लोग समझ गए हैं। अगर साता में रहना तो ओम प्रकाश राजभर जी को लेके ही चलना होगा, नहीं तो साता में नहीं जा पाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया जिला के जिला अध्यक्ष हैं सुहेलदेव भारतीय समाज आप पार्टी। जिला अध्यक्ष हैं जी। अच्छा, देखा जाए ओम प्रकाश राजभर पे भी तमाम आरोप लगता रहता है, बीच में कुछ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के नाराज होकर चले गए थे। देखिए वो लोग अपने चक्कर में है, ये समाजवादी पार्टी की सब चाल है। कुछ लोग हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी टूटने वाले नहीं है। एक एक कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर जी को साथ है। कौन तोड़ना चाहता है ये बताइए? ये समाजवादी पार्टी की चाल है सब। अच्छा, देखा जाए तो अब भाजपा से भी नजदीकियां सुहेलदेव समाज पार्टी की बन रही है, नेताजी देखिए हम लोग जनता के साथ हैं, जनता को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग अपने संगठन में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा पार्टी नहीं जो महिलाओं की बात करे। इतना महिलाओं की संख्या कहीं देखा है किसी पार्टी में? खाली माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सारे महिलाओं को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ इकट्ठा किए हैं दारू बंद के लेकर के, कि जब बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी दारू बंद होना चाहिए। तो एक बार इन्होंने कहा था कि जितना वो ये है उतना हमारे बिरादरी के लोग दारू पी जाते हैं। अब देखिए सबको देखने का नज़रिया अलग अलग है। अब कोई इसका गलत बात साबित करे तो उसका बात अलग है। ये सही बात है कि अगर दारू बंद है, जो हमारे पिछड़े पछाड़े समाज के लोग ज़्यादा करके मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये भी जाते हैं, तो कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? अगर वही बंद हो जाएगा तो अपने विकास में अपने बच्चे को पढ़ाने में लगाएंगे। क्यों? सही बात है। जी सही बात है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष गोरखपुर से। सही बात इसलिए है, इस उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख राजभर की आबादी है। हम 62 लाख छोड़ देते हैं, केवल 2 करोड़ की अगर बात करें, अगर 1 रुपया दारू में जाए तो कितना हो रहा है? आप ही जोड़ लीजिए, 2 करोड़ हो रहा है। और वही 100 रुपया जोड़ा जाए तो उसका जोड़ लीजिए, आप गुलाबाग लगा लीजिए। तो नेताजी कहते हैं कि दारू पिला के वोट ले लेते हैं। तो नेताजी तो सही कहते हैं, लेकिन अब सही हो रहा है। नेताजी हमारी जो भी मुद्दा मांग है ये सच कह रहे हैं। मान लीजिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 33% रिजर्वेशन किया महिला के में, तो अब नेताजी हमारे सोच रहे हैं 50% हो जाए। उसके बाद से बिजली के बिल माफ़ हो जाए, निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क शिक्षा हो, जो भी हमारी मांगे हैं सर्वोपरि है। और नेताजी के अलावा कोई। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, ऐसे धर्म का नाश हो जाए। अच्छा, हम मान गए हैं बीजेपी से खपा हैं, तो उनकी लड़की बीजेपी में क्या है, थोड़ा आप हमको अवगत करा दीजिए। क्यों अपनी बेटी को नहीं वापस कर लेते हैं? उनका बयान गलत है। ये जो छोट बिरादरी आज याद रही है, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के साथ पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सब लग गए हैं। क्योंकि यहाँ सड़क से लेकर सदन तक सब लोग जानते हैं ओम प्रकाश राजभर ही एक सदन में चिल्लाने वाला है, सही मुद्दा उठाने वाला, जो कि माननीय आदित्यनाथ भी इस बात को कह दिए, जो ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वह सच कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं हम शूद्र हैं, हम पिछड़ा हैं। तो शूद्र और पिछड़ा हैं, और शूद्र के पिछड़ा के उतना अगुवाई करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं नेताजी कई सालों से मांग है, जो टेबल पर रखा गया 3 कटघरी का मांग कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं बंटवारा कर दे रहे हैं? कई बार तो 4-4 बार सरकार में रहे, ये लोग कहाँ पिछड़े थे? कोई नहीं पिछड़े के केवल ओम प्रकाश राजभर, चूंकि हम लोग उनको भगवान मानते हैं। उनके कहने का मतलब है कि मैं पिछड़ी जात से आता हूँ। पिछड़ी जात से एक गिनाने में आते हैं, तो काहे लिखते हैं मुलायम सिंह यादव? राजभर कौन लिखता है? फलाने सिंह राजभर कौन लिखता है बताइए? सिंह पिछड़ा माता है, कोई बता दे। सिंह तो भाई राजपूत में आते हैं, तो सिंह है, हम कैसे माने वो पिछड़ा? भाई मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, तो हम कैसे माने बताइए? आप उनको पिछड़ा नहीं मानते? नहीं मानते हैं। जब सिंह लग गया तो हम कहाँ पिछड़ा मांगेंगे? वो तो राजपूत हैं। वो राजपूत हो गए जी, जो सिंह लिख गया वो राजपूत है। राजपूत वो हाइब्रिड हो गए ना, हाइब्रिड हो गए। हाँ, अखिलेश यादव जी। आइए, आप कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, कोई ना हम कहेंगे, जो हम अकेले अध्ययन के वही कहेंगे। क्या है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव राजपूत हैं। अच्छा, हाँ। आप तो अभी हाइब्रिड कह रहे थे। अरे वो दोनों हैं। अच्छा, तो अपने आप को शूद्र बता रहे हो? कौन? वो कह रहे हैं हम शूद्र भी है। अरे शूद्र है तो क्यों राजपूत लगाते हैं, क्यों सिंह लगाते हैं? डिम्पल सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अब इसमें आप ही लोग बता दीजिए वो पिछड़ा के कहाँ रह गए? वो पिछड़े नहीं है। नहीं है।
क्या नाम पड़ेगा आपका? वकील राजभर। हाँ, वकील राजभर। ये बताइए, आज रैली हो रही, क्या कहना चाहेंगे? रैली बहुत अच्छा है। राजभरों की रैली, हर जातियों की रैली, 17 जातियों की रैली है। पिछले 17 जातियों की रैली। क्या कुछ चाचा इधर आइए, क्या नाम है आपका? झिनकाई राजभर। जिनकाई जी कहाँ से आए हैं? जी हम संत कबीर नगर जिले से आए हैं। कैमरे की तरफ से आज रैली हो रही है, नेताजी मंच पे हैं। जी हाँ, तो जो रैली लगा है वो महिला हक अधिकार महासम्मेलन पूरे हमारे भारतवर्ष में चल रहा है कि पहले नंबर 50% उनका आरक्षण होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि जब गुजरात और बिहार में शराब बंद है तो पहले नंबर यहाँ भी यूपी में भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये शराब में लोग पी करके अपने को नहीं संभाल पाते हैं तो बच्चों को क्या संभालेंगे। और संभालना क्या है कि कहीं पर भी पी करके लौट जाते हैं। अगर 10 रुपए की मजदूरी किए तो उसमें से 9 रुपए तो गायब कर दिए। ये बचा 1 रुपए तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, कपड़ा में या साग सब्जी में वो फिर कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब उसका जो है कर्ज ही होना शुरू कर दिए। जब कर्ज हो गए तो वो कहाँ से विकास कर पाएंगे। बस इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। तो ऐसा है, ये तो अपना केवल बीजेपी में रह करके और फिर वहाँ से अलग हो करके ये अपना केवल एक कच्चा रोटी सेकना चाहते हैं बस। कच्चा रोटी किस प्रकार की रोटी? कच्चा रोटी यही है कि सच्चाई अपना जो है खोलना नहीं चाह रहे हैं। क्या है बस सच्चाई? सच्चाई यही है कि जब बीजेपी से निकाले गए हैं तो दर दर की ठोकरें खाना है, इसलिए वो अपना रोटी सेक करके बीजेपी को ही अब ताड़ना चाहते हैं, बल्कि दूसरे में अपना हाथ बटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव उनको महासचिव बना दिए, MLC बना दिया, उनका कद तो बढ़ ही रहा है। हाँ, तो बढ़ रहा है, तो ये तो केवल वही है कि रोटी सेकना है बस, और कुछ नहीं उसके आगे। रोटी सेक रहे हैं बस। तो ये SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दिग्विजयनाथ पार्क में आज रैली कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता थे जो साफ कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं।